हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेज पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज आप लोग को 15 जुलाई का करंट अफेयर्स बताएंगे, जिसमें आप लोग को महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर पर डिस्कशन करेंगे, जो बहुत अच्छे लेवल पे जाके तैयार किया गया है। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आप या तो क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा तो वहां से देख लीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जरूर रहेंगे। तो निश्चित रूप से आपसे ये कहेंगे कि वीडियो लास्ट तक देखिए और अपने मित्रों तक भी पहुंचाइए। आपको वीडियो जरूर मदद करेगा। कमेंट करिए, और कोई कमी है वीडियो में तो कमेंट करके जरूर बता दिया करिए। तो आज आप लोग को फिर शुरुआत करते हैं वीडियो का 15 जुलाई के करंट अफेयर्स का। तो सबसे पहले देखिएगा, विश्व युवा कौशल दिवस जो है आज है 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या है ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि थीम से क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है कि पूछे जाते हैं। थीम हम आप लोग को, अच्छा चलिए आप लोग को बता देते हैं थीम, लेकिन आप लोग पहले कमेंट कर लीजिएगा तब बताते हैं। इसका थीम है शांति और विकास के लिए युवा कौशल। शांति और विकास के लिए युवा कौशल और विकास के लिए युवा कौशल। चलिए हम थीम आप लोग को बता दिए। ये बताइए कब से मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या, एक मोटिवेशन कोट है, देख लीजिए कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो जितने लोग ये सोचते हैं कि संघर्ष बिना कुछ हो जाएगा या कोई बड़ा उपलब्धि हासिल हो जाएगा, तो ये निश्चित रूप से ये जान लें कि संघर्ष ही एक विकल्प है जिससे आप बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। तो ये मोटिवेशन कोट आप लोग के लिए है। जो ये सोचते हैं कि बड़े लोग जो है ऐसे बड़े हो गए हैं, नहीं, ये निश्चित रूप से जानना जरूरी है कि बहुत संघर्ष करके वो आगे बढ़े हैं। तो चलिए आज आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं कि हाल ही में साइबर सुरक्षा सम्मेलन साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया। विकल्प में आपके है मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो सही उत्तर आपका है राजधानी, देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। फिर दूसरा देखिएगा कि हाल ही में स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन बना है। बायोडायवर्सिटी दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये आप लोग बताइए, क्योंकि यहाँ ये पूछा है कि पहले स्थानीय समुदाय की मदद से कि जैव विविधता क्षेत्र घोषित करने वाला कौन सा राज्य बना है। तो यहाँ देखिएगा केरल विकल्प में है, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर। तो सही उत्तर आपका रहेगा केरल। केरल में ऐसा हुआ कि स्थानीय समुदाय की मदद से, स्थानीय समुदाय के कहने पर वहाँ किसी क्षेत्र को जैव विविधता वाला क्षेत्र या जैव विविधता घोषित किया गया है। तो ये कौन सा राज्य है, केरल। इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोग ने कहा है। तो केरल के बारे में इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन। केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल का हाई कोर्ट देखेंगे तो कोच्चि में है, कोच्चि में। और केरल के हाई कोर्ट के अंतर्गत जो है वहाँ जो द्वीप है लक्षद्वीप प्लस केरल, दोनों का हाई कोर्ट कोच्चि हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। तो ये था केरल का सबसे लंबी नदी। और सबसे बड़ी नदी देखेंगे तो पेरियार नदी है, पेरियार नदी की लंबाई लगभग 244 किलोमीटर है। जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हालांकि हम बता दे रहे हैं कि ये अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हाल ही में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस नाम से फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। तो विकल्प में है एग्री सीवर, एग्री हेल्प, एग्री बिजनेस, एग्री निर्माण। तो सही उत्तर आपका रहेगा एग्री सीवर। इसका नाम है एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइजेज।
तो फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है कि एग्री श्योर का फुल फॉर्म क्या होगा, तो है एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेज। तो नाबार्ड ने इसे लॉन्च किया है, नाबार्ड। अभी आप लोग को जल्दी ही क्वेश्चन ये बताया था कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, तो 1982 में हुआ था। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए किस कमेटी के सुझाव पर ये इसका स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो नाबार्ड ने 750 करोड़ का फंड इसके लिए लॉन्च किया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस भारतीय महिला ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। तो कौन सी ऐसी महिला है? विकल्प में है आपके भावना कंठ, सीमा सैनिक, शिवांगी श्रीवास्तव, रीता जोशी। तो विकल्प में आपका सही रहेगा भावना कंठ। भावना कंठ ने पिच ब्लैक वायुसेना जो सैन्य अभ्यास हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, वहां इन्होंने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लिया है, जो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कि जो किसी लड़ाकू विमान में पायलट बनी है। तो सुखोई, हम जानते हैं, इसको आप लोग को कवर कर चुके हैं, सुखोई 30 MKI भारत की तरफ से गया है पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में। तो ये इसको कौन जो है पायलट इसकी है, महिला पायलट पहली बनी है, तो भावना कंठ। ये रिपब्लिक डे पर भी अपना पायलट के रूप में कार्य कर चुकी हैं। तो ये कौन सा है? विकल्प ए है भावना कंठ। ये द्विवार्षिक अभ्यास है, कहाँ हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। द्विवार्षिक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। 20 से अधिक देश यहाँ भाग ले रहे हैं। 20 से अधिक क्या 20 देश ही लगभग हैं भाग ले रहे हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ 13 सीटों पर। 13 सीटों में लगभग 10 सीट इंडिया गठबंधन को मिला और 2 सीट बीजेपी को मिला, 1 सीट निर्दलीय को मिला। तो इसीलिए न्यूज में था। उपचुनाव से संबंधित आपको क्वेश्चन कवर किया गया है। तो उपचुनाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ये विकल्प है, किसी सीट के खाली होने पर शेष अवधि के लिए जो चुनाव कराया जाता है उसे उपचुनाव कहते हैं, बाई इलेक्शन जिसे कहते हैं। तो क्या यह सही है? फिर दूसरा विकल्प में है, यह शेष अवधि कार्यकाल पूरा होने से 6 माह से अधिक होना चाहिए तभी उपचुनाव होगा। तो यह जो यहाँ कहा गया है शेष अवधि के लिए, ये शेष अवधि जो है ये कह रहा है कि 6 माह से अधिक होना चाहिए तभी उपचुनाव होगा, नहीं तो उपचुनाव नहीं होगा। फिर तीसरा है, उपचुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। तो फिर पहले नंबर ये देखिए कि यहाँ पहले कहा गया कि शेष अवधि के लिए होता है, फिर यहाँ कहा गया 5 वर्ष की अवधि के लिए चुनाव होता है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ के उत्तर दीजिए कि कौन सा जो है सही होगा। विकल्प पहले में है कि 1 2 3 4, 1 2 3, दूसरे में है 2 3, तीसरे में है 1 2, चौथे में 1 3। तो सही उत्तर कौन सा रहेगा? तो पहला विकल्प आप देखेंगे ये सही है कि उपचुनाव जो होता है वो जो खाली सीट होता है, उसके खाली सीट होने पर उसका जो शेष अवधि होता है उसके लिए जो चुनाव कराया जाता है उसे बाई इलेक्शन कहते हैं। और दूसरा है कि शेष अवधि जो है कार्यकाल पूरा होने से 6 माह से अधिक होना चाहिए तभी उपचुनाव होगा। तो निश्चित रूप से सही है कि अगर आपको मान लीजिए 5 साल का कार्यकाल था कि आप सांसद या विधायक थे और 5 साल में आप 2 साल थे, उसके बाद 2 साल के बाद आप कहीं दूसरे जगह या डेथ हो गया, किसी कारण से आपका सीट वैकेंट हो गया, खाली हो गया, तो उसके 2 साल अगर बचा है कि मतलब 6 महीने से अगर ये कार्यकाल ज्यादा बचा है तो उपचुनाव होगा, अन्यथा ये उपचुनाव नहीं होगा। 6 महीने से कम समय 5 साल पूरा होने में बचा है। तो इसमें ये कह रहा कि 6 माह से अधिक होना चाहिए तभी उपचुनाव होगा, तो ये सही है, निश्चित रूप से ये सही है। और यह कह रहा है उपचुनाव 5 वर्ष की अवधि के लिए होता नहीं, 5 वर्ष की अवधि के लिए नहीं होता। जितना समय शेष बचा रहता है इस 5 वर्ष में, मान लीजिए अगर 3 वर्ष बचा है, 4 वर्ष बचा है, 2 वर्ष बचा है, 1 वर्ष बचा है, तब उसके लिए होता है, ना कि 5 वर्ष के लिए पूरा होता। तो सही विकल्प आपका रहेगा 1 और 2 सही है और तीसरा गलत है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय सम्मेलन के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है, क्या आयोजित किया जाएगा? तो विकल्प में है चेन्नई, प्रयागराज, लखनऊ, नई दिल्ली। तो सही उत्तर है प्रयागराज। प्रयागराज में ये द्वितीय हमारा संविधान हमारा सम्मान सम्मेलन आयोजित हो रहा है। ये अभी जनवरी में उपराष्ट्रपति ने इसको लॉन्च किया था। किस जनवरी को लॉन्च किया था? 24 जनवरी को
24 जनवरी को इसे उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया था, उपराष्ट्रपति द्वारा। और इसका उद्देश्य है संविधान की समझ और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करना। तो संविधान की समझ और उसके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए ये लॉन्च किया गया। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान कहाँ लॉन्च हो रहा, कहाँ जो इसका दूसरा सम्मेलन, क्षेत्रीय सम्मेलन हो रहा, तो प्रयागराज में। ये बताएगा संविधान और कानून के बारे में, अपने उसके अधिकारों के बारे में आपको जागरूक करेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में कौन नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो विकल्प में आपके है सोमेंद्र चंद्र पांडे, पुष्प कमल दहर प्रचंड, केपी शर्मा ओली, रामचंद्र पौडेल। तो सही उत्तर आपका रहेगा केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली जो है ये तीसरी बार वहां के प्रधानमंत्री का शपथ लिए हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है इस्तीफा दे दिए थे। तो ये केपी शर्मा ओली फिर से वहां के तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लिए हैं। और नेपाल की राजधानी जा रहे हैं काठमांडू। अच्छा, आप लोग इसी बात पे एक क्वेश्चन बताइए कि नेपाल जो है हमारे देश के किस राज्य से सबसे ज्यादा बॉर्डर टच करता है या साझा करता है। तो विकल्प में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विंबलडन ओपन का खिताब किसने जीता है। तो विकल्प में है, इसमें यहाँ पुरुष होना चाहिए वैसे, तो विकल्प में है रोजर फेडरर, कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका रहेगा कार्लोस अल्कराज। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि हाल ही में विंबलडन ओपन कार्लोस अल्कराज द्वारा जीता गया है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं। तो विकल्प में आपका है, मतलब सही उत्तर रहेगा स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने चौथा ग्रैंड स्लैम जीता है अपना, और नोवाक जोकोविच को हराया है, जो कहाँ के हैं, सर्बिया के। ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि कहाँ के हैं। नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के हैं, और ये जो है इनको हरा दिए हैं, कार्लोस अल्कराज नोवाक जोकोविच को हरा दिए हैं। तो विंबलडन जो है हो रहा है इस समय, कहाँ है विंबलडन, तो लंदन में। ये घास पर खेला जाने वाला, ग्रास पर ग्रैंड स्लैम है, तीसरा ग्रैंड स्लैम है। और चारों ग्रैंड स्लैम का आप कमेंट करके नाम बताइए, कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ और कब कब। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पहले ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, वेब्स की मेजबानी करेगा, कौन सा राज्य है। तो विकल्प में है दिल्ली, उत्तराखंड, गोवा, सिक्किम। तो सही उत्तर आपका रहेगा गोवा। तो ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन कौन सा राज्य कर रहा है, गोवा आयोजित कर रहा है, पहला है ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 10वां, कि हाल ही में गीतानस नौसेदा ने दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया, ना कि प्रधानमंत्री। तो विकल्प में है ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, लिथुआनिया, आइसलैंड। तो सही उत्तर आपका रहेगा लिथुआनिया। हाल ही में अभी ये जो है दूसरी बार राष्ट्रपति वहां के लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। तो लिथुआनिया की राजधानी है विल्नियस। जो देश न्यूज में रहता है क्वेश्चन वहां से जाके पूछता है। तो ये मत सोचिएगा कि मतलब ये छोटा छोटा हुआ है, ये देखिएगा कि न्यूज में ये देश है इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले नंबर ये जानिए कि ये बाल्टिक सागर से सटा हुआ देश है। बाल्टिक सागर जाएंगे देखेंगे तो वहाँ उससे सटा हुआ देश है, तो उसमें देखेंगे कि बाल्टिक देश कौन से हैं। आप लोग ये कमेंट करके बताइए। हालांकि हम बता रहे हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बाल्टिक देश में कौन कौन से देश शामिल हैं, क्योंकि बाल्टिक सागर से सटे हुए ये देश हैं, इसीलिए इन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है। तो विकल्प में है आपके मतलब 3 देश हैं, एक है एस्टोनिया, दूसरा है लाटविया, तीसरा है लिथुआनिया। तो सबसे ऊपर है एस्टोनिया, उसके नीचे है लाटविया, उसके नीचे है लिथुआनिया। तो तीनों ऊपर ऐसे सीरीज से हैं, ऊपर से नीचे। तो तीनों देश जो है बाल्टिक देश कहलाते हैं, और तीनों जो है बाल्टिक सागर से सटे हैं। तो इसीलिए जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपका स्टैटिक क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आप ये बताइए कि लिथुआनिया जो है रूस से सटा है कि नहीं सटा है, रूस से सीमा साझा करता है कि नहीं करता है। तो वहां के गीतानस नौसेदा जो है
दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अगला क्वेश्चन क्या, अगला वो तैयार किए हैं आप लोग के लिए पिछले दिन का क्वेश्चन, या जो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको, कि भारत और किस देश ने भूटान ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमति हुए हैं। तो कौन है? भारत और भूटान। फिर दूसरा क्वेश्चन दूसरा देखिएगा, जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो किस देश से हैं? ब्रिटेन से हैं। फिर नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर को कितने % अनुमान लगाया है? तो 7% इन्होंने अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी 7% रहेगी। फिर अगला देखिएगा कि महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय के बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, फैसला लिया है। तो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र राज्य ने प्रतिबंध, यहाँ होना चाहिए, प्रतिबंध लगा दिया है, उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिर अगला देखिएगा कि सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले दिन फिर मिलेंगे। और ये वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।